आपके साथ रहेगा। देखिए, बिहार में इस वक्त हर क्षेत्र के मंत्री एक्टिव नजर आ रहे हैं और इसी में बिहार के कृषि मंत्री रामकृपाल यादव किसानों को लेकर सख्त रुख अपनाए हैं। बिहार में यूरिया को लेकर कालाबाजारी चल रही थी और इस पे रामकृपाल यादव ने सख्ती रुख अपनाया है और कई ऐसे बड़े आदेश दे दिए। इन सब बातों की लिए चर्चा के लिए आज हमारे साथ मौजूद है हल्ला बोल टीवी के उप संपादक अली असद। देखिए, यूरिया जो है ये खेत में बहुत ज्यादा यूरिया खाद होता है। वो चीनी जिस तरह होता है ना, चीनी सेम चीनी की तरह वो दिखने वाला खाद होता है, जिसको खेत में अगर छिड़क दिया जाए तो उससे बहुत ज्यादा अनाज की उत्पत्ति होती है। इसलिए किसान जो है यूरिया को हासिल करने के लिए बहुत जोर लगाते हैं। सरकार द्वारा यूरिया जो दिया जाता है वो सीमित मात्रा में दिया जाता है, तो इसलिए यूरिया की कमी जो किसानों को चुभने लगती है, किसान चाहते हैं कि उसे कमी ना हो यूरिया की। तो सरकार द्वारा यूरिया का जो वितरण करने वाले लोग होते हैं, सरकार यूरिया उसके लिए लाइसेंस लेना पड़ता है यूरिया का व्यापार करने के लिए। तो किसानों को मिल नहीं पाता है, तो किसान जब जाते हैं एजेंट से लेने तो वो ज्यादा डिमांड करते हैं, कहते हैं कि उनको और पैसा तो मिल जाएगा, मजबूरी में देना पड़ता है। इसी को लेकर बिहार में यूरिया खाद की कालाबाजारी को लेकर कृषि मंत्री रामकृपाल यादव ने कड़ा रुख अपनाया है। मंत्री ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि किसानों के हक पर डाका डालने वाले को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। जो लोग इस तरह का व्यापार करते हैं, कालाबाजारी करते हैं, उनके बारे में रामकृपाल यादव ने कहा कि उन्हें किसी भी तौर पे बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने बताया कि अब तक मोतिहारी जिले में 87 दुकानदारों पर एफआईआर दर्ज की जा चुकी है, जबकि मुजफ्फरपुर में सामने आई अनियमितताओं पर भी कार्रवाई की प्रक्रिया तेजी से 87 दुकानदारों पर मोतिहारी जिले में 87 दुकानदारों पर जो यूरिया व्यापार करते हैं उन पर एफआईआर दर्ज किया चुकी है कि वो तय रेट से अधिक रेट पर यूरिया को बेच रहे हैं। इसकी शिकायत मिली, उसके बाद 87 दुकानदारों पर एफआईआर दर्ज की गई है। छापेमारी अभियान तेज करने का निर्देश भी रामकृपाल यादव ने दिया। कृषि मंत्री ने कहा कि यूरिया की किल्लत के नाम पर कालाबाजारी, अधिक कीमत वसूली और अवैध भंडारण जैसी शिकायतें लगातार सामने आ रही थी, जिसके बाद विभाग ने सख्त कदम उठाए हैं। जिला प्रशासन और कृषि विभाग को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि छापेमारी अभियान तेज किया जाए और दोषी दुकानदारों, एजेंटों और बिचौलियों पर कठोर कानूनी कार्रवाई की जाए। ये जो दुकानदार सब हैं जो लाइसेंस लेकर दुकान खोलते हैं यूरिया का, ये सब किसानों को कहते हैं कि अभी बहुत ज्यादा मार्केट में किल्लत चल रही है यूरिया की, जिसके कारण यूरिया आपको नहीं मिल पाएगा। अब किसान उसको जोर लगाते हैं कि जरूरी है, दीजिए, खेत में पैसा लगा दिए हैं, इतना अनाज हो नहीं रहा है, यूरिया चाहिए। तब उसको वो लोग कहते हैं कि अगर लेना है तो इतना रुपया लगेगा, ले लो, अधिक रेट से, एमआरपी से अधिक रेट में बेचते हैं, लेना है लीजिए, नहीं चाहिए, इस तरह वो लोग कहते हैं, मजबूरन लेना पड़ता है किसान को। जिस मामले में मोतिहारी जिले में 87 दुकानदारों पर एफआईआर दर्ज की गई, पहले उसके बारे में पता चला, शिकायतें मिली कि ये अधिक रेट पर बेच रहे हैं, तो इस पर जो है रामकृपाल यादव ने कार्रवाई की। मंत्री रामकृपाल यादव ने कहा कि किसानों के हित सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। खाद की उपलब्धता और उचित मूल्य पर बिक्री और पारदर्शी वितरण व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है। उन्होंने ये भी बताया कि किसानों की शिकायतों के त्वरित निपटारे के लिए एक विशेष शिकायत कोषांग यानी हेल्पलाइन शिकायत सेल का गठन किया गया है। किसान वहां फोन कर या शिकायत दर्ज कर सकते हैं कि जिस पर तुरंत जांच कर कार्रवाई की जाएगी। अब किसी दुकान में व्यापार हो रहा है, यूरिया का व्यापार हो रहा है, लाइसेंसी दुकान है, अब जब किसान उसके यहाँ जाते हैं लेने यूरिया, अब वो कहता है कि इतना में देंगे, तो किसान के लिए हेल्पलाइन नंबर दिया गया है जिसपे वो डायरेक्ट शिकायत कर सकते हैं कि फलाना दुकान में यूरिया तय रेट से अधिक रेट में दिया जा रहा है, अधिक रेट में बेचा जा रहा है एजेंट द्वारा या किसी दुकानदार के द्वारा, तो उस पर पुलिस जो है फौरन कार्रवाई करेगी, जिससे किसानों को परेशानी नहीं होगी। और यूरिया की कमी नहीं है, लोग झूठ बोलते हैं और उसी झूठ पे वो व्यापार करते हैं, इसीलिए दुकानदारों पे एफआईआर हुई है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि कोई दुकानदार तय मूल्य से अधिक कीमत वसूलता है या खाद की जमाखोरी करता पाया गया तो उसके खिलाफ लाइसेंस रद्द करने से लेकर आपराधिक मुकदमा तक दर्ज किया जाएगा। मंत्री ने किसानों से अपील की है कि वे किसी भी प्रकार की गड़बड़ी की
जानकारी सीधा प्रशासन या शिकायत कोषांग तक पहुंचाए। तो ये जो हेल्पलाइन नंबर दिया गया है ये किसानों के लिए वरदान है। किसानों को बहुत ज्यादा यूरिया की जरूरत होती है, वो उस पे शिकायत दर्ज कर सकते हैं अगर तय रेट से अधिक मिलेगा, और उससे जनता को फायदा है। अगर तय रेट में मिल रहा है खाद यूरिया मिल रहा है तो जो अनाज होगा तो उस अनाज का रेट भी सस्ता होगा, फिर तो हम लोग को आसानी पड़ेगा। तो पुलिस जो है 87 दुकानों को मोतिहारी में कार्रवाई किया गया है। रामकृपाल यादव सख्त हो गए हैं, कृषि विभाग के मंत्री हैं, ये बहुत ज्यादा सख्त नजर आ रहे हैं। उन्होंने बताया कि इस तरह के जो भी लोग होंगे जिस इससे पाए गए कि वो इस तरह के व्यापार कर रहे हैं, तय रेट से अधिक ले रहे हैं या जमाखोरी कर रहे हैं, यूरिया को जमा कर रहे हैं, जमा करने के बाद अधिक रेट में बेच रहे हैं तय रेट से, तो उनके सख्त से कार्रवाई की जाएगी और उनका लाइसेंस तक रद्द कर दिया जाएगा। तो आगे क्या कुछ होता है, FIR तो इन लोग पे हो चुकी है, आगे क्या क्या कार्रवाई होती है उस बारे में हम दर्शक को जरूर बता देंगे। तो सुना आपने, इन सब को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबर देखने के लिए बने रहे हल्ला बोल टीवी के साथ। धन्यवाद।